मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। विशेषतया एक रिसर्च आया है कल, और जो रिसर्च आया है उसमें अमेरिका के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सोमवार को हार्ट अटैक ज़्यादा पड़ता है। उन्होंने अपनी कैलकुलेशन करी है और उस कैलकुलेशन के तहत पे बता रहे हैं। जो वो कह रहे हैं कि सोमवार को हार्ट अटैक ज़्यादा पड़ता है, वो भारत के हिसाब से ठीक नहीं है, उन्होंने कह दिया। और हमारे यहाँ मीडिया वाले और न्यूज़पेपर वाले इस विषय को लेकर के खूब उन्होंने शोर मचा दिया, हल्ला मचा दिया, चारों तरफ सबको बता दिया कि अमेरिका कह रहा है, इसलिए उन्होंने मान भी लिया। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि अमेरिका अगर कह दे तो समझ लो भगवान राम ने कह दिया। इस समय WHO अगर कह दे तो समझो कि भगवान ने कहा है और उस पर कार्य होने लगता है। तो जो प्रक्रिया अमेरिका ने कही है उस पर जब आप रिसर्च करोगे, जब उस पर थोड़ा विचार करोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो कह रहा है कि सर्दी के दिनों में, जब सर्दी होती है, जब सर्दी का मौसम होता है और तापमान हमारे यहाँ का ज़्यादा होता है, उनके यहाँ का कम होता है, तो हार्ट अटैक होते हैं। वो भी सोमवार को ज़्यादा होते हैं, ये तय नहीं बता रहा, उस पर कहीं न्यूज़ में नहीं है और उस वैज्ञानिक ने कहीं नहीं कहा है। ये एक सभा थी, वहाँ पर उस सभा में कहा गया। लेकिन हमारे यहाँ का मीडिया हो गया और हमारे यहाँ के 90% लोग मान के बैठ गए होंगे कि सोमवार को भगवान शंकर महाकाल बन जाएंगे और उठा ले जाएंगे हमको वो। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। उनके यहाँ का तापमान बहुत कम है, इसलिए हार्ट अटैक उनके यहाँ ज़्यादा होंगे, हृदय में होगा। और उस नली के बारे में भी उन्होंने बताया है कि जो नली ब्लॉकेज आती है, जो ब्लॉक आती है, उस नली पर वैज्ञानिकों ने उसको बताया है। भारत में गर्मी ज़्यादा है, एशिया में पूरे गर्मी ज़्यादा है, इसलिए वो रिसर्च हमारे यहाँ के लिए लागू नहीं है। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। ऐसे ही कुछ और अन्य रिसर्चों के बारे में बात करें जो कान खड़े कर देने वाले होंगे। जैसे अभी बहुत जल्द आपके सामने 21 जून आने वाला है और 21 जून को आप लोग योग दिवस मनाने वाले हो। ये योग दिवस आप लोग वैसे ही मनाने जा रहे हो जैसे 1 जनवरी को नया साल मनाते हो। इसका कोई रिसर्च नहीं है। और जो वो कह रहे हैं कि 21 जून को योग दिवस हम मना रहे हैं, उसका जो कारण बता रहे हैं वो भारत के विज्ञान के हिसाब से, भारत के शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उसमें गणित का कहीं कुछ नहीं सिस्टम है। लेकिन वो जो सिस्टम है, जो उन्होंने कह लिया, वो हम मान लेते हैं। और मान लेने के बाद हमारे यहाँ के एक भी रिसर्चर जो इस तरह के नहीं हो रहे जो ये कह सके कि ये गलत है। और कैसे गलत है, वो एक छोटा सा सिद्धांत आप सब जानते हो, जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जिस विषय पे सोच नहीं रहे हो। क्योंकि 90% तो लोग टेलीविजन में बिजी हैं, 90% लोग ऐसे हैं जो टेलीविजन में बिजी हैं, और 90 में 95% और ज़्यादा है जो मोबाइल में बिजी हैं। वो सवेरे से शाम तक मोबाइल में लगे रहते हैं, और मोबाइल में लगे रहने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं रहता। क्या व्हाट्सएप पे आया, क्या मैसेज आया, वो क्या हुआ, बस केवल यही देखते हैं। ये जो होली और दीपावली या कोई भी त्योहार मनाते हो, वो क्या अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मनाते हो? आप किस हिसाब से मनाते हो? वो तिथि के अनुसार मनाते हो, और वो तिथि एक निश्चित होती है। ये जो 21 जून को कह रहे हैं, उसमें विज्ञान कह रहा है, इनका विज्ञान कह रहा है कि 21 जून को साल का बड़ा दिन पड़ता है। अब वो बड़ा दिन 21 जून के हिसाब से पड़ने लगा क्या? किस हिसाब से पड़ता है? और कहां से है रिसर्च? ये कोई रिसर्च नहीं है, और हम केवल उनके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। जो वो कह देते हैं हम मान लेते हैं। वो कह देते हैं कि आपको बीमारी है तो हम मान लेते हैं, और वो कह दें कि फलानी चीज है तो भी हम मान लेते हैं। ये 21 जून को जो बड़ा दिन मनाया जा रहा है, जो बड़ा दिन बताया जा रहा है, वो कहीं से भी सिद्ध नहीं है। पूरी गणित उसमें गलत है, और गणित के हिसाब से जब वो सिद्ध नहीं है तो ये बिल्कुल सिद्ध नहीं हो रहा कि 21 जून को बड़ा दिवस है। और अगर बड़ा दिन नहीं है 21 जून को, तो फिर योग दिवस क्यों मनाया जा रहा? क्या हो रहा है योग दिवस के दिन पर? और योग दिवस भी योग दिवस नहीं होता, जगह जगह वो योगा दिवस होता है। और यही गणित है जिसको अंधविश्वास साबित किया जा रहा है, साबित कर चुका। ये 1772 के लगभग आकर के अंग्रेजों ने डिसाइड किया था
कि यहाँ के जितना भी विज्ञान है उसको सबको अंधविश्वास घोषित कर दो। 1840 के लगभग आकर के मैकाले ने इसको कानून बना दिया और शिक्षा व्यवस्था पूरी परिवर्तित कर दी। उसके बाद सब अंधविश्वास घोषित हो गया। वो यही गणित है जिसके तहत पर आपको पहले 1 जनवरी को नया साल मनवाया गया, अब 21 जून को नया बड़ा दिवस बता करके योग दिवस मनवाया जा रहा है। 25 दिसंबर के बाद बड़ा दिन चालू हो रहा है। अब कैसे बड़ा दिन चालू हो रहा है 25 दिसंबर के बाद, आज तक वो भी डिसाइड नहीं है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। और हमारी जो चैत्र के हिसाब से जो नवरात्र चालू हुए, उस नवरात्र के खत्म होते ही, जैसे ही नवरात्र खत्म होते हैं चैत्र के, उत्तरायण काल के चैत्र के मास के मेष संक्रांति पड़ने पर, उच्च का सूर्य होने पर, जैसे ही नवरात्र खत्म होते हैं वैसे वायरस आ जाता है और पूरा लॉकडाउन बंद कर दिया जाता है, पूरा सिस्टम होता है। तो आप लोग पहले जो कुछ कहा जा रहा है वो फिल्म इंडस्ट्री से अलग हट करके जरा देखो और उसको सोचो, उसको समझो। इस मोबाइल को रख देने के सिवा कोई रास्ता नहीं है आपके पास में, लेकिन यही मोबाइल है जो आज हमारे लिए बहुत अच्छा बना हुआ है और मुश्किल से 2 साल के अंदर यही मोबाइल है जो आपके लिए सरदर्द बनने जा रहा है। 2 साल लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा। ये 2 साल के अंदर केवल सरदर्द हो जाएगा। स्थितियाँ ये हैं कि इस मोबाइल के बाद बच्चे अभी तक पागल भी हुए हैं, उनकी कंडीशन पागलों वाली है, ऐसे बच्चे हैं। तो अब आप देखो और उसको समझो। ये जो टेलीविज़न था उसने क्या किया आपके यहाँ, वो आप सबको पता है कि देवरानी जिठानी में इतने झगड़े दिखाए कि आज घर घर झगड़े हैं, सब बट चुके हो, पूरा परिवार बटा हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री में मैंने बताया कि जैसे आपने पूछा था, अभी उस दिन वो आए थे तो कहे कमर में बड़ा दर्द होता है, वो ऐसे ऐसे करके एक्सरसाइज भी बता गए। कल भी पंकज भाई आए, वो भी बता गए। मैंने कल भी कहा, मैं पहले भी कहता, अब भी कह रहा हूँ कि जब तक आप पश्चिमी सभ्यता के आधार पर खड़े होकर रसोई में खाना बनाते रहोगे, आपके घुटनों में दर्द, कमर में दर्द और जोड़ों में दर्द आना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे यहाँ की प्रकृति और उनके यहाँ की प्रकृति में बहुत बड़ा अंतर है। और ये फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से आपको दिखाया गया, आप लोग उस ढंग से खड़े होकर के खाना बना रहे हो, वहाँ से सीखे हो। वही प्रक्रिया आज भी आप लोगों के पास से चालू है। जब तक वो नहीं छोड़ोगे तब तक आप कोई भी एक्सरसाइज करते रहो, आपके लिए समस्या बनी रहेगी। और समस्या ऐसी भी बनी रहेगी कि उसको साधारण तौर पे अगर समझो, केवल साधारण तौर पे समझो, तो आपके पास 3 प्रकार के केवल रोग हैं जिसे वात पित्त कफ कहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, इसको पूरा समझो या ना समझो, लेकिन इतना छोटा सा समझना चालू करो कि बात अगर कम होगा तो बीमार होगे, बात अगर ज्यादा होगा तो बीमार होगे। कफ अगर कम हुआ तो आप बीमार होगे, कफ अगर ज्यादा हुआ तो आप बीमार होगे। इसी तरह से पित्त बिगड़ा, पित्त यदि खराब हुआ तो आप बीमार होने वाले हो, और पित्त अगर सही बढ़ गया, घट गया तो आप बीमार होने वाले हो। तो इन तीनों को, वात पित्त कफ को आपको सम रखना है। जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर लोगे, हाथ पैर को ऐंठ लोगे, तो वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पता चलेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो बढ़ गया ब्लड का सर्कुलेशन, और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर कम हुआ तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, बस साधारण सी बात है। अब उसमें मेरी तरीके वात पित्त कफ के अंदर हम आम बच्चों को समझाते हैं, जो 11th-12th में पढ़ने वाली लड़कियां होती, उनके तो समझ में आता है, क्योंकि उनको बार बार लिखाते हैं, बार बार चार्ट बना के उनको समझाते हैं, पूरा चार्ट बनवाते हैं उनसे, उनको समझ में आता है। लेकिन आप लोगों को समझ वाकई नहीं आता। लेकिन जिस व्यक्ति का भोजन सही नहीं होगा, पूर्णतः सात्विक नहीं होगा, उसकी समान वायु कभी भी समान नहीं होगी, उसका पाचक रस कभी भी क्लियर नहीं होगा, और उसका उदान वायु कभी क्लियर नहीं होगी। अगर उदान वायु जिसकी क्लियर नहीं होगी, वो चाहे जितना भगवान को पूजता रहे, उसका मन नहीं लगने वाला। समस्या वहीं पर है, सात्विकता के आधार पर। तो दिखावे के आधार पर काम होता है। तो केवल करना यह है कि एक लंबे समीकरण को ना समझ लेने के से केवल एक बात हमको समझ लेनी है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश ये करो कि आपके शरीर में पानी की समस्या जो बढ़ने ना पाए, क्योंकि पानी इज इक्वल्स टू खून, मतलब ब्लड। जल तत्व का मतलब केवल शरीर में जल नहीं है, जितना भी शरीर में पानी के रूप में है वो सब जल है, जितना भी है, वो लाल खून हो, सफेद खून हो, सब जल के बेश में देखा गया। ये जल यदि कम हुआ तो आपके शरीर में समस्या आएगी,
मतलब पित्त कम हो जाएगा। और अगर जल बढ़ गया तो समस्या आएगी। जल कम होते ही आपका कफ कम होगा, और कफ कम होते ही ये जो कफ जोड़ों के दर्द होते हैं, यहाँ श्लेष्मक नामक कफ है, वहाँ से अब सूखेगा, और सूखने के बाद जोड़ों के टाइट हो जाएंगे अपने आप। जैसे टाइट होंगे तो क्या हुआ, दर्द आ गया। बस इतनी सी प्रक्रिया। वो जो बहन जी यहाँ कह रही थी कि उस दिन हमको इतनी बातें सुनाई आपने कि मेरा दर्द अपने आप ठीक हो गया, मैंने यही बातें सुनाई थी। मैंने बातें नहीं सुनाई थी उनको केवल यही समझाया था और उनको समझ में आ गई ये बात, बस बाकी कुछ नहीं किया। उनकी नस का दर्द जो एक दिन के अंदर ठीक हो गया वो केवल यही बातें थी, बस वो उनको समझ में आ गया। और वो जैसे ही समझ में आपको आता है, आप अपने शरीर के वात पित्त और कफ को क्लियर कर लेते हो। जैसे ही वात पित्त कफ को सम कर लेते हो तो आपके शरीर के अंदर बढ़ने वाला रोग जो है वो अपने आप खत्म हो जाता है, अपने आप। वो नाशा क्या कह रहा है, वो WHO ने क्या कहा, ये सब भूल जाओ। सिर्फ अपने आप को याद रखो, अपनी प्रकृति को, अपने पर्यावरण को याद रखो। और जब अपनी प्रकृति और अपनी पर्यावरण को आप याद रखोगे तो आपको ये जो मैं बार बार वैदिक गणित की बात करता हूँ, जो बार बार कह रहा हूँ वैदिक गणित की, मुश्किल से 3 से 4 महीने चाहिए। 1 महीना और रुको अभी जुलाई तक, अभी जरा कार्यक्रम बढ़ने दो। उसके बाद वैदिक गणित को ये आपके बाबा बताएंगे बैठ के, जो साधु संत बैठे हैं, अभी देखना ये बताएंगे बैठ के। मैं बताता हूँ उनसे, अभी देखना कैसे बताएंगे धर्म क्या है। और धर्म पूरे ब्रह्मांड की गणित है। धर्म के आधार पर पूरे ग्रहों की गणना की गई है, जिसमें काल की गणना है। काल 2 प्रकार का वहां बताया गया, एक जो नापा जा सके जिससे घड़ी बनी, एक जो नापा ना जा सके। बस 2 ही प्रकार के काल का पूरा ग्रंथ उससे भरा हुआ है। उसी ग्रंथ की बात कर रहा हूं जिसके 3 अध्याय अब तक हिंदी में कर चुका हूं, उसके परिवर्तित किए। और ये जैसे ही पूरा वर्णन होगा आप लोगों को भी समझ में आएगा कि धर्म क्या था और धर्म क्या है। तो जो कह रहा है नाशा, जो कह रहा है कोई, उसको भूल जाओ। आप केवल अपने ढंग से, अपनी प्रकृति और अपने पर्यावरण के ढंग से देखो और उसको समझो। कोशिश ये करो कि हमको अपनी प्रकृति और पर्यावरण के अनुसार जो चीजें समझ में आएंगी वो ब्रह्मांड में कहीं बाहर से नहीं आ सकती, कभी बिल्कुल निश्चित नहीं है। सूर्य के ताप के अनुसार आपका शरीर चल रहा है, और अमेरिका में बैठ के कोई रिसर्च करके अगर आपको बताता है कि आपके शरीर में ये होता है तो संभव नहीं है, क्योंकि उसके यहाँ सूर्य का ताप अलग है, हमारे यहाँ सूर्य का ताप अलग है। और सूर्य की ताप ही है, सूर्य ही है जो पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देके चलाता है। तो आप पहले देखो, उसको समझने का प्रयास करो। जो अत्यधिक जरूरत से ज्यादा गंभीर मुद्दे हैं वो मेरे ऊपर छोड़ दो, उसका चिंतन हमको करने दो। जैसे ये चिंतन वाला विषय बताया 21 जून वाला, अब 21 जून वाले का चिंतन यही चिंतन है, ये चिंता नहीं है, ये हमको बिल्कुल चिंता नहीं है। हमें पता है क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। ये चाहे जितनी ताकत लगा लो, एक दिन ये होगा कि क्या बेवकूफ बना रहे हो, इसमें 20 बुद्धिमान खड़े होंगे और सब इसको खत्म करवा देंगे। लेकिन क्या पागल बना रखा है, इसमें कौन सा बड़ा दिन, कैसे बड़ा दिन हो गया। क्योंकि गणित के हिसाब से जैसे ही प्रॉब्लम वो आएगी, वो कैलकुलेशन होना चालू होगी, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये चिंतन जब होगी तो वो गणित की कैलकुलेशन होगी, और जब गणित की कैलकुलेशन होगी वही चीज सिद्ध होती है। कंप्यूटर कोई चीज सिद्ध नहीं करता, और कंप्यूटर कोई चीज सिद्ध नहीं करता, तो उसका केवल एक उपाय, केवल एक समझो कि गणित जो हम सिद्ध कर रहे हैं, गणित को जो हम समझा रहे हैं, वो गणित में केवल एक विषय है, एक चीज है बस, कि हम लोग गणित की कैलकुलेशन नहीं कर पाते, इसलिए हम गणित से भागे फिरते हैं बस, और कुछ नहीं होता। हमारी कोई गणना नहीं है, हमारे पास किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन नहीं है। गणित से भागने का केवल एक सिद्धांत है बस। जिस दिन आपको गणित समझ में आने लगती है, उस दिन गणित अपने आप सब कुछ आप करने लगते हो और गणित होने लगती है। आज गणित की केवल एक तुलना, एक कंपटीशन, एक काम आप करते हो कि गणित से आप रुपया गिनने का सिस्टम केवल जानते हो बस। इसके सिवा गणित का कोई प्रयोग नहीं है आजकल, किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं। अगर दूसरा कोई प्रयोग किसी को आता हो तो मैं अभी कल मैंने एक मठ को, संस्था को पूरी 6 महीने का टाइम दिया है कि 6 महीने का टाइम देता हूँ, देवासुर संग्राम रूपक अलंकार क्यों कहा गया उसको सिद्ध करके दिखा दो। आप लोग से भी कहता हूँ कि आप पूरा प्रयोग कर लो, और गणित का रुपया गिनने के अलावा दूसरा कोई माध्यम आपके पास हो तो बताओ कि क्यों गणित पढ़ाई जा रही है। ये इसके सिवा कुछ पता नहीं है किसी को कि गणित क्यों पढ़ाई जा रही है।
उसका प्रयोग केवल आज इतना है कि गणित से रुपया गिना जाता है, बस उसके सिवा कोई प्रयोग नहीं है। जबकि गणित से पूरे ब्रह्मांड की गणित है और उसी से सारे विषय की जननी है, सारे विषय की जननी केवल गणित है बस। आज आप में से 90% 95% नारियां ऐसी हैं जिसको सरसों उसमें राजमा में क्या पड़ेगा, राजमा मसाला आता है 5 रुपए का, खरीद के लाओ, डाल दो, बवाल खत्म हो गया। सोचने की जरूरत नहीं है। छोले मसाला है, छोले पे छोले डालो, कल खत्म हो गया। क्या सोचने की जरूरत है? ये सोचने वाला दिमाग वो नहीं चल रहा, बस ये समस्या है। और जैसे ही वो प्रक्रिया आती है कि काली मिर्च छोले के साथ भी खाई जाती है, आपका कफ बढ़ेगा तो काली मिर्च खाई गई, उसमें क्या है काली मिर्च उतनी, कफ अगर बढ़ा हुआ है और किसी को काली मिर्च खिलानी है तो कैसे खिलाओगे? है उसके अंदर जो छोला मसाला आया क्या? वो तो कंपनियां हैं, वो अपना काम कर रही हैं। यही सीखना है। तो ये प्रक्रियाएं, यही वो ज्ञान है जो 11 और 12th की लड़कियों को दिया हम लोगों ने और उस पर काम किया और वो लड़कियां सफल है। मेरे पास हैं वो लड़कियां इस युग में। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास वो लड़कियां हैं जिन्होंने 3-3 साल से अपने परिवार को अस्पताल के दर्शन नहीं करने दिए, केवल अपनी रसोई के दम पर। तो ये किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। और यही एक रास्ता है जिससे ये समस्याओं का समाधान है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके पास जो समस्याओं का आप समाधान खोज सको। रसोई के अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। अगर भारत की किसी भी समस्या का समाधान आपको लाना है तो सबसे पहले, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े होकर भी कहा कि सबसे पहले वैदिक नारी को हमें तैयार करना होगा। अगर आप वैदिक नारी तैयार नहीं कर पाते तो फिर आप कभी भी भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते। तो इतनी सी छोटी सी बात है, आप लोग समझो। सभी को आभार, सभी को धन्यवाद।